सभी को मेरा नमस्कार। तो आज एक बहुत ही सुंदर कथा हम यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे, जो आ रही है 27 फरवरी को अमल की एकादशी, है ना। तो उस एकादशी के बारे में जानकारी पूरी इस वीडियो में बताई जाएगी और वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको पता चलेगा इस एकादशी का महत्व और क्यों करते हैं, ठीक है, सारी चीजें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जय श्री हरि। आज हम सुनेंगे अमल की एकादशी की पावन कथा, इसका महत्व, व्रत विधि और इसके अद्भुत फल। ठीक है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अमल की एकादशी कहा जाता है। इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं क्योंकि होली से पहले यह उत्साह और भक्ति का संदेश देती है ना। यह व्रत भगवान विष्णु और आंवला वृक्ष अमल की को समर्पित है। ठीक है। तो क्यों करते हैं यह एकादशी, आइए जानते हैं। शास्त्रों में आंवला वृक्ष को अत्यंत पवित्र माना गया है। मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। तो यह मेरे को भी खुद नहीं पता था, तो अभी मुझे पता चला कि आंवले के वृक्ष में विष्णु भगवान साक्षात वास करते हैं। ठीक है। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है और ये वीडियो देखते ही उनको पता चल जाएगा। ठीक है। तो इस दिन पापों का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि आती है, रोगों से रक्षा होती है, मन शुद्ध होता है। जो व्यक्ति, है ना, सच्चे मन से यह व्रत करता है उसे विष्णु कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन समय में वैदिक देश में चैत्र रथ नाम का एक नगर था। वहां पर एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। ठीक है। वह राजा और उनकी प्रजा सभी एकादशी का व्रत करते थे। जब अमल की एकादशी आई तो पूरे नगर में उत्साह जैसा माहौल हो गया, जैसे कि कोई एक बहुत ही बड़ा त्योहार होता है, तब सब लोग मिलजुल के वो त्योहार मनाते हैं और पूजा पाठ विधि करते हैं, है ना। उसी तरह इस एकादशी को भी बहुत ही उत्साह से मनाने लगे लोग, है ना। तो देखते चलो। जब अमल की एकादशी आई तो पूरे नगर में उत्साह जैसा माहौल था। सभी लोग नदी में स्नान कर आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे। उसी समय एक शिकारी बहेलिया वहां आया। वह भूखा प्यासा था, लेकिन उसने देखा कि सभी लोग श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं। वह भी वही बैठ गया और पूरी कथा सुनी। उसने उस दिन भोजन नहीं किया था, तो अनजाने में उसका व्रत हो गया। तो ये तो विधि का विधान ही होता है। किसी किसी का ना इतना, मतलब उनकी पिछले जन्म के कर्म इतने अच्छे रहते हैं ना कि वो नहीं करना चाहते, फिर भी भगवान किसी न किसी कारणवश वो व्रत हो, पूजा पाठ हो, सारी चीजें करा लेते हैं। अनजाने में उसका व्रत हो गया। तो समय बीता, उस शिकारी की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में वह एक धर्मात्मा राजा के रूप में जन्मा, है ना। उसके जीवन में वैभव, सुख और सम्मान था। यह सब अमल की एकादशी के प्रभाव से हुआ। इससे शिक्षा मिलती है कि अनजाने में भी किया गया व्रत बड़ा फल देता है। भगवान भक्ति को देखते हैं, दिखावे को नहीं, है ना। तो व्रत की विधि: एक दिन पहले सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करें, मतलब सुबह जल्दी। भगवान विष्णु की पूजा करें। आंवले के वृक्ष की पूजा करें। यदि संभव हो व्रत रखें। फलाहार या निर्जल श्रद्धा अनुसार
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करें। द्वादशी को पारण करें। कौन कर सकता है? ठीक है, बहुत सारे लोगों के मन में विचार रहता है कि मैं करूँ या ना करूँ, मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकता। जैसे स्त्री, पुरुष, वृद्ध, कोई भी गृहस्थ, विद्यार्थी जो स्वास्थ्य अनुसार कर सकते हैं। ये मेन है, स्वास्थ्य अनुसार। मतलब कोई भी भगवान नहीं चाहता है कि हमारा भक्त बहुत दुख और कष्ट से मेरा व्रत करे और मेरे लिए पूजा पाठ करे, है ना। ऐसा नहीं है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपकी तबीयत ठीक है, तो आप व्रत कर सकते हैं। इसके अलावा आप नहीं करना चाहिए कोई भी व्रत हो। ठीक है, आपकी तबीयत ठीक हो, उसी के बाद आप कोई भी व्रत कर सकते हैं। उसी में आपको भगवान की मतलब अनुमति है। अब कौन नहीं करना है? गर्भवती, मतलब देखो मैंने बोला ना, जो गर्भ धारण की हुई लेडीजें होती है ना, वो नहीं कर सकती। बीमार व्यक्ति नहीं कर सकता। डॉक्टर की सलाह से ही कर सकते हैं ये लोग, नहीं करना है। तो व्रत के लाभ, चलो आइए देखते हैं व्रत के क्या लाभ है। पापों का नाश, धन धान्य की वृद्धि, मन की शांति। अगर मन की शांति, मन शांत है ना, तो सारी चीजें हमारी सही रहती है ना। संतान सुख, रोगों से रक्षा, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त, है ना। हे भगवान, तो हमारा ये था सारी जानकारी और लास्ट में हमारा समापन है। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने उस शिकारी को कृपा दी, वैसे ही हम सभी भक्तों पर कृपा करें। जो भी श्रद्धा से अमल की एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। तो जय श्री हरि, है ना। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में जय श्री हरि इस तरह से टाइप कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यह थी एकादशी का महत्व। उसी में एक छोटी सी ऐड कथा, कौन कर सकता है, इसकी विधि, और हाँ, मेन मुद्दे पे आते हैं। इस व्रत के दिन आपने क्या खाना खाना है? आपने खाना ही नहीं खाना है। साबूदाना, आलू, ये सारी चीज़ें खा सकते हैं आप इसमें। एक उपवास का चावल होता है, वो भी खा सकते हैं। खाना नहीं खाते हैं एकादशी में ना, खाना नहीं खाते, ठीक। तो इस तरह से आप अपना व्रत जो भी है अपना पूजा पाठ करें। और 27 तारीख को आ रही है एकादशी, तो सभी को शुभकामनाएं। और अगर आप लोगों का स्वास्थ्य सही नहीं है तो ये व्रत बिल्कुल नहीं करना है आपने, ठीक है। मैंने बताया और लास्ट में भी बता रही हूँ। और जो कर रहे हैं उनका स्वास्थ्य सही है वही करो। और उसके बाद घर में कोई बुजुर्ग वगैरह हो गए ना, जिद करते हैं कि मैं भी करूँगी व्रत, पूजा पाठ करने वाले बहुत लोग होते हैं, उन लोगों को यही सलाह देना मेरी विचार से कि नामस्मरण ही सबसे बड़ा है। मैं हर कथा में बताती हूँ कि नामस्मरण, है ना। जैसे कहीं बुजुर्ग लोग इच्छा व्यक्त करते हैं कि मुझे इस मंदिर जाना है, मुझे उस मंदिर जाना है, अपना सेहत देख के ही जाना है, ना घर वालों को परेशान करना है। जो बुजुर्ग लोग अगर ये कथा सुन रहे होगे तो, और ना कि जहाँ जा रहे उन लोगों को भी परेशान करना। मेन चीज़ तो आप जिन भगवान के लिए दर्शन करने जा रहे, सबसे ज़्यादा टेंशन तो भगवान को ही होगा कि मेरा भक्त इतना बीमार है, तभी ठीक नहीं है, परेशानी में आ रहा है। और कोई अगर जैसे कि दुख में है, उसका दुख कम करने की कोशिश करो। एक लेडीज़ ने मेरे को बताया, ये सारी चीज़ें भी आप वीडियो में बताना। मतलब कोई दुखी है उसको और दुखी करना, ये गलत बात है। और ज़्यादातर अपनी रिश्तेदारी करते हैं। ये सारी चीज़ें नहीं करना है। किसी की लाइफ में इंटरफेयर मत करो। आप अपनी लाइफ में व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। अगर कोई दुखी है, बीमार है, कुछ है, तो उसको और परेशान करके भगवान देखता है ऊपर से, ठीक है। तो सोच समझ के किसी को भी जो भी कुछ बोलना है तो सारी चीज़ें बोला करो। किसी का क्योंकि लग जाता है ना, फिर भगवान भी उसको माफ़ नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादातर अपने काम पे ध्यान दो,
अपनी लाइफ में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एक है मेरे सब्सक्राइबर, एक दी है, वो बनाते हैं तो उनके किसी रिश्तेदार ने ना उनको बैड कमेंट किया, ऐसे बोल रहे हो, तो ये गलत चीज़ है। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। आप आपके काम में ध्यान दो, दूसरे को क्यों ये करते हो। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो देखो, मेरा कुछ नहीं है, बस मैं सभी मेरे सब्सक्राइबर जिस तरह से वीडियो बनाओ बोलते हैं मैं उस तरह से बनाती हूँ। मेरे लिए तो सभी एक समान ही है। तो इसी के साथ ये कथा यहाँ पे ही समाप्त होती है। अगर कैसी लगी ये कथा ज़रूर बताना। तो सभी को एकादशी की शुभकामनाएं हैं एडवांस में, और जो कर रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट।